how to pass value or data to the component. If you are interested to see the same video in English, link is in the video description. तो गाइज हमने प्रीवियस दो वीडियो जो थे हमारे उसमें हमने देख लिया कि इंपोर्ट इमेजेस और डिस्प्ले कांस्टेंट किस तरीके से किया जाता है। आज हमारे डे 3 में अब हमें ये सीखना है कि हमें हमारे डेटा जो है वो हमें कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से पास करना है वो चीज स्टडी करेंगे। तो रिएक्ट हमें ये चीज अलाउ करता है विद द यूज ऑफ ए प्रॉप्स। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया पास माई डेटा करके मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बना के रखा है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिटर्न, जो एक्चुअल जो नॉर्मल सिंटेक्स है तो वो तो आप ऐसे ही लिखते ही रहे, यहाँ पर लिखना ही है आपको। फिर यहाँ पर मैंने लिख लिया। और यहाँ पर सबसे पहली चीज कि मैं क्या कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डेटा मुझे कंपोनेंट के अंदर पास करने हैं। ठीक है, तो जब डेटा करने हैं तो मुझे अपने कंपोनेंट का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि पास डेटा। और यहाँ पर मैं जितनी भी एट्रीब्यूट्स बनाना चाहती हूँ तो एट्रीब्यूट्स के नाम जो कोई भी होगी वो मेरी चॉइस के होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ले रही हूँ, फर्स्ट पूरा लिख रही हूँ ताकि वो कांस्टेंट के साथ हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नेम हर्षिदा। ठीक है, फिर लास्ट नेम लिखा मैंने यहाँ पर परमार। ठीक है, और यूजर टाइप करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ट्रेनर, कुछ तरीके से ले रही हूँ। ठीक है, डेटा उसी तरीके से मैं अपना कंपोनेंट जो है वो दूसरी बार यहाँ पर डायनेमिकली हो गई एक चीज। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखूंगी हैरी। तो हैरी जो है वो पॉटर है, और वो क्या है तो एक क्या कहते थे अपन, फिक्शन जैसा हो गया, तो ये फिक्शन हो गई। और यहाँ पर विश वेश ले रहे हूँ, विश्वेश परमार। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या है तो एज अ स्टूडेंट में लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद द यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर हम हमारी जो वैल्यूज है, ये एक की है, ये इसकी वैल्यू है, वो चीज मैं अपने इस पास माई डेटा कंपोनेंट या फंक्शन के अंदर पास करना चाहती हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, जनरली यहाँ पर पैरामीटर पास पास करके जितने भी होते थे उसके बेसिस पर हम यहाँ पर वैल्यू पास करते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है प्रॉप्स। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है प्रॉक्सी लिखे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि विद द यूज ऑफ ए प्रॉक्सी रिएक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस टास्क एंड पास द डेटा। तो समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रॉक्सी। यहाँ पर आप और कोई नेम भी ले सकते हैं। अभी जो कोई भी वैल्यू आ रही थी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट, यहाँ पर क्या है मेरा फर्स्ट नेम था शायद। ठीक है ना, तो फर्स्ट नेम हो गया, तो प्रॉप्स फर्स्ट नेम। और उसी तरीके से मैं दो बार कॉपी और पेस्ट करूंगी, फर्स्ट नेम हो गया, फिर हो गया लास्ट नेम। ठीक है, और जो तीसरा जो है वो यूजर टाइप हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो ये जो हर्षिदा है मतलब की वैल्यू पेयर हो गया, तो इस प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है प्रॉप्स के पास की वैल्यू पेयर में हर्षिदा यहाँ पर पास होगा, एल नेम के थ्रू यहाँ पर परमार पास होगा, और यहाँ पर टाइप जो है वो ट्रेनर पास होगी। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बेसिस पर वैल्यू पास होगी, और यहाँ पर उसके बेसिस पर वैल्यू पास होगी। फिलहाल के लिए मैं ये कोड हटा रही हूँ समझने के लिए। मैं इसको सेव कर रही हूँ और एप्लीकेशन रन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे हर्षिता परमार ट्रेनर कुछ इस तरीके से आउटपुट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेव करते हैं वापस और चले जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्पेस आ गई। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया है कि कंपोनेंट के अंदर हम हमारी वैल्यू जो है वो किस तरीके से पास करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट ऐप के अंदर विद द यूज ऑफ ए प्रॉप यू आर इजिली एबल टू पास द डेटा। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।